प्रयागराज महाकुंभ नगर पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के सकुशल संपन्न कराने के बाद अब योगी सरकार का पूरा फोकस 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर्व पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों पर है। इसकी तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी ने आईसीसीसी सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले 2 पर्वों पर सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं अच्छी रही है, लेकिन अब हमें इन्हें और फाइन ट्यून करना होगा। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में जल्द ही पीएम की विजिट के साथ ही कैबिनेट की बैठक संभावित है। इसको लेकर सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि सभी सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी अवश्य मौजूद रहें। मुख्य सचिव ने कहा कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर्व सकुशल संपन्न कराए गए हैं। अब हमें मौनी अमावस्या के प्रमुख पर्व की तैयारियों पर जोर देना है। पिछले 2 पर्वों में सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं अच्छी रही हैं। हमें इन्हें और फाइन ट्यून करना होगा। 144 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है जब पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति दोनों एक साथ मनाए गए हैं। यह हमारे लिए मौनी अमावस्या से पहले ड्रेस रिहर्सल का अवसर था। उन्होंने रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर कहा कि रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए साइनेजेज को और बेहतर किया जा सकता है। सभी साइनेजेज ऐसे होने चाहिए जिस पर श्रद्धालुओं को जानकारी दी जाए कि उन्हें कौन से रेलवे स्टेशन पर जाना है। यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि उनके गंतव्य की ट्रेन कहाँ मिलेगी। डिजिटल स्क्रीन पर ट्रेन और स्टेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए। साथ ही सभी रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संगम की दूरी भी स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। रेलवे को यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो यात्री जिस स्टेशन पर उतरा है उसे उसी स्टेशन पर उसकी वापसी की ट्रेन मिले। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पर सुबह से ट्रेनों का आवागमन शुरू होना चाहिए। इसके लिए यदि सामान्य ट्रेनों की संख्या कम करनी पड़े तो भी की जा सकती है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर भी ट्रेन की रनिंग स्टेशन दिखना चाहिए। किसी भी स्थिति में ट्रेनों का प्लेटफार्म चेंज नहीं होना चाहिए। मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र में प्रदान की जा रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रमुख स्नान पर्व और अमृत स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं को टेलीकॉम की परस्पर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। ऐसे में फोन न लगने की शिकायत किसी भी सूरत में नहीं आनी चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज से अधिक बसों का संचालन किया जाए। खासतौर पर अयोध्या के लिए नियमित बसें संचालित हो। उन्होंने निर्देशित किया कि जो स्टेशन बंद है वहां पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए सूचना का प्रचार प्रसार स्पष्ट रूप से किया जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाएं कि श्रद्धालुओं को पता चल सके कि उन्हें उनकी बस कहां से मिलेगी। पीडब्ल्यूडी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि समस्त पांटून पुलों पर अंत तक लोहे की मजबूत रेलिंग लगाई जाए, लेकिन कोई भी हिस्सा बिना रेलिंग के नहीं होना चाहिए। साथ ही निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त साइनेज की सुविधा की भी व्यवस्था की जाए। स्वच्छता को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि संगम नोच पर टॉयलेट और यूरिनल पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। कहीं भी ओवरफ्लो की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही अखाड़ा क्षेत्र में वीआईपी टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक सभी 1.5 लाख टॉयलेट स्थापित हो जाने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि मेला क्षेत्र में स्थापित सभी पब्लिक और प्राइवेट संस्थाओं में पानी की सुविधा होनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर यहां नल के कनेक्शन दिए जाएं। जनेज कॉलोनी और मीडिया कॉलोनी समेत सभी संस्थाओं को पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि घाटों पर पानी का लेवल और प्योरिटी सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव डीजीपी ने समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल होना चाहिए। पुलिस कर्मी टाइम से ड्यूटी पर आएं
यह सुनिश्चित करें। मेला क्षेत्र में जहां भी बैरिकेडिंग की आवश्यकता हो वहां पर इसे मजबूती से सुनिश्चित किया जाए। चेक इन और पेट्रोलिंग लगातार होती रहे। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए। स्नान पर्व और अमृत स्नान के बाद सतर्कता में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। पुलिस भी यह सुनिश्चित करे कि रोड पर भंडारे या निःशुल्क खाना ना बांटा जाए। भंडारों के लिए जो एरिया तय किया गया है वहीं पर खानों का वितरण होना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि 12 किलोमीटर लंबे घाटों में प्रत्येक इंच रिवर बैरिकेडिंग होनी चाहिए। बाहर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी मुख्य सचिव